सबसे पहले आप सबूत देखिए कि अयोध्या में एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। हम इधर चंदा दे रहे हैं, उधर लूट कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी अशर्म की बात है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सपा के नेता हैं तेज नारायण जी, सपा के नेता हैं जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लिए हैं और दिखा रहे हैं कैमरे में। काफ़ी बड़े चैनल्स भी हैं, एबीपी न्यूज़, आज तक, ये चैनल कभी भी फेक न्यूज़ नहीं बता सकते। इस पर भी वीडियोज़ काफ़ी आ गई हैं कि हाँ बिल्कुल अयोध्या में हुआ है। वो लोग सीबीआई की जांच कर रहे हैं और तेज नारायण खुद जांच करने की यहाँ पे मांग कर रहे हैं, मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके हाथ में हैं और क्या बोल रहे हैं। 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर, तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहा हूं, ये अयोध्या राम की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती। लोगों ने अपने खून पसीने को काट कर चंदा दिया, राम मंदिर के निर्माण के लिए सहायता किया, सहयोग राशि दिया। लोग गली गली भटके, राम के नाम पर मंदिर बनाने के लिए पैसा धन एकत्रित किया। और अगर आज उस धन का, राम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा, तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान है। तो जैसा कि आपने साफ साफ वीडियो में देखा कि तेज नारायण जी अपने हाथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, डेट दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि वो आरोप सीधा सीधा नहीं लगा रहे हैं, वो जांच की मांग कर रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कहता है उसके मुताबिक वो भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। वो ही नहीं, यहाँ तक कि सभी नेता, पार्टी के नेता, सपा बसपा जो भी हैं, सब लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि हाँ सच में यहाँ पे फ्रॉड लगता है और जांच होना चाहिए। मुझे भी लगता है तो जांच होना चाहिए भाई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हाथ में है, आखिर ये सच में पॉसिबल है कभी? 5 मिनट में जमीन की जो कीमत है सिर्फ 2 करोड़ से यार 8-8 गुना, 4-4 गुना बढ़ जा रहा है। क्या बात है। मानता हूँ कि हाँ राम मंदिर का बगल है या फिर राम मंदिर की जगह पे है तो वहाँ पे बहुत बढ़ेगा यार, 2 गुना जाएगा, 3 गुना जाएगा, 4-4, 5-5 गुना कैसे बढ़ सकता है उसका रेट। 2 करोड़ से सीधा 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट होता है। 7:10 पे उस जमीन का बैनामा सिर्फ 2 करोड़ में होता है। 7:15 पे ठीक उस जमीन का जो बेचा जाता है उसकी कीमत पता है आपको? 18.5 करोड़। 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस के किए जाते हैं, ऑनलाइन किसी के अकाउंट में भेजे जाते हैं। हालांकि इसकी बात अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। उन्होंने तेज नारायण एसपी के जो नेता है उन्होंने खुद भी नहीं बताया है कि हाँ किसके अकाउंट में जाता है। उन्होंने
हाँ, माँग की कि हाँ, किसके अकाउंट में गया, क्या हुआ, आखिर इसकी जाँच होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोला है, तो मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। ज़रा इस पर भी गौर करिए कि बड़े-बड़े चैनल क्या कहते हैं। अगर बात करें दैनिक भास्कर की, तो यहाँ पे पहला भास्कर पड़ताल में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दैनिक भास्कर की दूसरी स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। मंदिर के लिए मिले चंदे के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरा क्लेम ये किया गया है कि बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दोनों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ही क्यों हैं, क्यों गवाह बने ये दोनों ही। चौथा बात, यहाँ पे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सदस्य अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ मिलकर घोटाला किया है, ये क्लेम लगाया गया है। चौथी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सदस्य अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ मिलकर घोटाला किया है। तो अब आपको विश्वास हो ही गया होगा कि ये जो बड़े बड़े चैनल हैं क्या कह रहे हैं। और आखिर में हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। ये अग्रीमेंट है, आप देख सकते हैं कि पहली बिक्री दूसरी बिक्री तारीख 18 मार्च, बस समय का डिफरेंस है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया है जो कि आज तक से है। बिल्कुल जो भी ये घोटाला हुआ है ऐसा तो लग रहा है एग्रीमेंट वगैरह देखने पे कि हाँ ये सच में है ऐसा कुछ, क्योंकि कोई ज़मीन हो उसका जो ये रेट है ना इतना हाई नहीं बढ़ सकता। मतलब इतना जल्दी 5 मिनट में 2.5 करोड़ से सीधा 18 करोड़ इम्पॉसिबल है। और हाँ, एक बड़ी बात मैं भूल रहा हूँ कि उस ज़मीन की जब रजिस्ट्री हुई शाम को, जिस वक्त ऑफिस वगैरह बंद होते हैं, आखिर ऐसी क्या बात आ गई, आखिर इतना जल्दी क्यों करना पड़ा। 1 मिनट के अंदर उस ज़मीन को कितने महंगे रेट में खरीदने की क्या ज़रूरत थी, वो भी शाम के वक्त जिस वक्त ऑफिस बंद होते हैं। 7:10 पे एक बार उसका बैनामा होता है, 7:15 पे बताइए उस ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया जाता है किसी के द्वारा, वो भी 18.5 करोड़ में, 17 करोड़ एक RTGS तुरंत होता है। तो ये सब इतना अचानक कैसे हुआ, रात क्यों हुआ, मतलब शाम की हुआ, तो कुछ तो है इसमें, घोटाला तो है और ये बड़ा घोटाला है। और हाँ, ये देखिए कि ये ज़मीन जो खरीदी जाती है वो जो लोगों ने चंदा दिया है उन पैसों से। अब जो खरीदता है उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें कितने लोग थे इसके बारे में CBI जाँच करेगी तो ही पता लगेगा, किनके अकाउंट में गया पैसा वो भी बाद में पता लगेगा। तो काफ़ी लोग ने रिक्वेस्ट की क्या बात है, तो मुझे लगा पूछना चाहिए और हमने आपको बता दिया।